यह है आज के प्रमुख समाचार। वर्ष सन 2021-2022 के लिए किया जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का विलय। वर्ष सन 2021 और 22 के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कारों को एक साथ दिया जाएगा। पत्रकार लेखक राजकमल झा द्वारा उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए सन 2020 में जीता गया वार्षिक पुरस्कार अब अक्टूबर सन 2022 में नई दिल्ली में दोनों वर्षों के लिए आयोजित किया जाएगा। सामाजिक उपलब्धि सन 2020 का पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान हिज मजेस्टी सुल्तान काबूस बिन सईद को प्रदान किया गया। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण रिपोर्ट जारी। गिरिराज सिंह केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने 7 दिसंबर सन 2021 को पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण पर रिपोर्ट जारी की। ग्राम पंचायत विकास योजना मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल नामक 2 समर्पित डैशबोर्ड लॉन्च किए गए। प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने राज्य को 120 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान दिया। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य को सन 2021-22 के लिए 481 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष आवंटित किया गया है। अब तक राज्य के 451 लाख ग्रामीण परिवारों में से 2.67 लाख घरों में नल के पानी का कनेक्शन है। गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए अडामा बैरो ने गाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में दूसरा कार्यकाल जीता है। वह आधिकारिक तौर पर अपना दूसरा 5वां साल का कार्यकाल 19 जनवरी सन 2022 को शुरू करेंगे। वह सन 2017 से पद पर हैं। गाम्बिया एक छोटा पश्चिम अफ्रीकी देश है जो सेनेगल से घिरा है और इसके पास एक संकीर्ण अटलांटिक तट रेखा है। इसकी राजधानी बंजुल है और इसकी मुद्रा गैम्बियन दलासी है। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का निधन। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक मानी जाने वाली शारदा मेनन का दिसंबर सन 2021 में निधन हो गया। वह मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने काम के लिए 1992 में पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों से कार्यरत हैं। वह 1959 में चेन्नई में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में काम करना शुरू करें। देश की पहली महिला मनोचिकित्सक बने। रूस ने क्रोएशिया को हराकर 15 साल के इंतजार के बाद जीता डेविस कप खिताब। डेविस कप खिताब के लिए रूस का 15 साल का इंतजार दिसंबर सन 2021 में खत्म हो गया। डेनियल मेदवेदेव ने दूसरे एकल मैच में मारी सिलिक को 7-6 से हराकर फाइनल में रूस को क्रोएशिया पर 2-0 की बढ़त दिलाई। यह रूस का तीसरा डेविस कप खिताब है और सन 2006 के बाद पहला खिताब है। रूस ने दूसरा डेविस कप खिताब सन 2002 में जीता था। यूएई बना 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला पहला देश। संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी सन 2022 से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की। यह उत्पादकता और कार्य जीवन संतुलन में सुधार के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में कर्मचारी अनुकूल परिवर्तन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सोमवार से गुरुवार तक काम का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगा। इसके बाद शुक्रवार को आधा दिन कार्य होगा। संकेत महादेव ने जीता सन 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। संकेत महादेव सागर ने 7 दिसंबर सन 2021 को ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप सन 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 113 किलो वजन उठाया। इस लिफ्ट के साथ सागर ने स्नैच का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। चैंपियनशिप वर्तमान में ताशकंद में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के साथ साथ आयोजित की जा रही है। SAARC चार्टर दिवस 8 दिसंबर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ SAARC चार्टर दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है।
इस दिन 1985 में समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में SAARC चार्टर को अपनाया गया था। इस वर्ष क्षेत्रीय समूह की 37वीं वर्षगांठ है। SAARC सदस्यों का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता, शांति और प्रगति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने किया नौसेना के स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 दिसंबर सन 2021 को मुंबई के नेवल डायकार्ड में 22वें मिसाइल वेसल स्काई ड्रैगन को प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड से सम्मानित किया। प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड सर्वोच्च कमांडर द्वारा राष्ट्र को प्रदान की गई सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट के साथ एक विशेष दिवस कवर भी जारी किया। कतर के दौरे पर थल सेना अध्यक्ष के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती। थल सेना अध्यक्ष के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती 8 दिसंबर सन 2021 को कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। यह कतर एमिरी लैंड फोर्सेज के मुख्यालय अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज और अमीरी गार्ड मुख्यालय का दौरा करेंगे। यात्रा का एक प्रमुख पहलू प्रमुख कतरी रक्षा उद्योगों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ उनकी निर्धारित बातचीत है। RBI ने लगातार 9वीं बार रखा रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित। मौद्रिक नीति समिति द्वारा नीतिगत रेपो दर को 4% पर रखने के लिए सर्व सम्मति से मतदान के बाद RBI ने प्रमुख नीतिगत दरों में यथास्थिति बनाई रखी है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 दिसंबर सन 2021 को त्रिमासिक नीति की घोषणा की थी। सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित होगी। रिवर्स रिपोर्ट रेट भी 3.35% पर अपरिवर्तित होगी। आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए पूर्व CEC सुनील अरोड़ा। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल हो गए हैं। संस्थान को 15 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल होते हैं। आइडिया स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। WLPGA के अध्यक्ष चुने गए IOC के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद को वर्ल्ड LPG एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। वे संगठन का नेतृत्व करने वाले दूसरे भारतीय हैं। IOC के पूर्व अध्यक्ष सार्थक बहुरिया सन 2008 में इसका नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। पेरिस में मुख्यालय वाला WLPGA 125 से अधिक देशों में संचालित 300 से अधिक सदस्यों के वैश्विक LPG नेटवर्क को प्रतिनिधित्व करता है। महाराष्ट्र ने किए 551 करोड़ रुपए के व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर। महाराष्ट्र सरकार ने 7 दिसंबर सन 2021 को 12 कंपनियों के साथ लगभग 551 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते से 9,000 से अधिक नौकरियां उत्पन्न होंगी। समझौता ज्ञापन महाराष्ट्र में सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव ईंधन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और इथेनॉल उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा। ये समझौता चौतरफा औद्योगिक विकास प्राप्त करने में मदद करेंगे। नीलमणि फुकन। दामोदर मावजोड़ो को ज्ञानपीठ पुरस्कार। असमिया कवि नीलमणि फुकन को सन 2020 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोंकणी लेखक दामोदर मावजो ने वर्ष सन 2021 का पुरस्कार जीता। पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित फुकन को साहित्य अकादमी फेलोशिप भी मिली। दामोदर मावजो को 1983 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। मेघालय सरकार ने की सेल इंडिया के साथ साझेदारी। 9 से 11 दिसंबर सन 2021 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान मेघालय सरकार ने विश्व के नंबर 1 फूड इनोवेशन नेटवर्क सेल इंडिया के साथ इसके कार्यक्रम के लिए साझेदारी की है। इस कार्यक्रम में वाइन और स्पिरिट दोनों शामिल होंगे और इसमें भारतीय उत्पादकों के साथ लगभग 20-30 अंतर्राष्ट्रीय वाइन उत्पादकों की प्रदर्शनी भी होगी। सेल इंडिया में वेंसपोको का शुभारंभ और स्थापना भी हो गई। NCW ने महिलाओं के लिए शुरू किया शी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिसंबर सन 2021 को एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शी इज ए चेंज मेकर शुरू किया। यह सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए है। शी इज ए चेंज मेकर श्रृंखला के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिकाधिक शुभारंभ 7 दिसंबर को ठाणे, महाराष्ट्र में हुआ। टाटा पावर IIT मद्रास के बीच R&D पर सहयोग करने के लिए समझौता। टाटा पावर और IIT मद्रास में अनुसंधान एवं विकास परामर्श, वकालत, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी समाधान पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर एक हिस्से के रूप में टाटा पावर और IIT मद्रास पर लक्ष्य भविष्य की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्पन्न अनुसंधान करता है। समझौते में IIT मद्रास के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कैंपस भर्ती के अवसर भी शामिल हैं। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता बना भारत। भारत ने 15 वर्षों में पहली बार लीग ऑफ अरब स्टेट्स को खाद्य निर्माता में ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया। यह डेटा 7 दिसंबर सन 2021 को अरब ब्राज़ील चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया गया था। सन 2020 में 22 लीग सदस्यों द्वारा आयात किए गए कुल कृषि व्यवसाय उत्पादों में ब्राज़ील का हिस्सा 815% था, जबकि भारत ने उस व्यापार में 8.25% कब्जा कर लिया, जिससे ब्राज़ील का 15 वर्ष का लगभग लाभ समाप्त हो गया। विश्व व्यापार संगठन के लिए भारत के मिशन ने 2 संस्थानों के साथ किया समझौता। ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिनेवा के व्यापार और आर्थिक एकीकरण केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और नीति के क्षेत्र में अनुसंधान और क्षमता निर्माण की दिशा में सहयोग करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अपनी विदेश व्यापार नीति तैयार करने में भारत की क्षमता को बढ़ावा और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान देना है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में शुरू किया साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम। माइक्रोसॉफ्ट ने 7 दिसंबर 2021 को अपने तहत का पहला साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया, जिसका लक्ष्य सन 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को कौशल प्रदान करना है। कार्यक्रम को सुरक्षा, अनुपालन और पहचान के मूल सिद्धांतों में शिक्षार्थियों को व्यावहारिक अनुभव देने के लिए बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इन पाठ्यक्रमों का संचालन अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ करेगा, जिनमें RPS और सिनेजेटिक्स लर्निंग शामिल हैं। दर्दों ने किया कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण। दर्दों ने ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज के लंबवत रूप से लॉन्च की गई शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह रक्षा प्रणाली लगभग 15 किमी की दूरी पर लक्ष्य को भेद सकती है। मिसाइल प्रणाली को नौसैनिक युद्धपोतों के लिए विकसित किया गया है और उन्हें हवाई स्पीड, एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट अभाव का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। केंद्र ने एशियन विकास बैंक के साथ किए 2074 करोड़ रुपए से 2 ऋण समझौते। सरकार ने तमिलनाडु में एक किफ़ायती आवास परियोजना और उत्तराखंड में एक
जल स्वच्छ कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 20.274 करोड़ रुपए के 2 ऋण समझौते किए हैं। तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए आवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देहरादून और नैनीताल उत्तराखंड में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अमारको एलएनटी ने किया सऊदी अरब में विनिर्माण क्षमता विकास करने के लिए समझौता। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको भारतीय समूह लार्सन एंड टूब्रो के सहयोग से सऊदी अरब में विनिर्माण क्षमता विकास कर रही है। कंपनियों ने सऊदी अरब के रणनीतिक रूप से स्थित जुबैल औद्योगिक शहर के क्षेत्र में पहली भारी दीवार वाली दबाव वाहिकाओं की सुविधा व्यवस्थित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन सितंबर सन 2021 में शुरू किए गए अमारको नामक कार्यक्रम के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया गोरखपुर में आईएमएस का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर सन 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर का उद्घाटन किया। 300 बिस्तर वालों गोरखपुर की लगभग 111 करोड़ रुपए है। आने वाले दिनों में एम्स अस्पताल की क्षमता को बढ़ाकर 750 कर दिया जाएगा। उद्घाटन के साथ ही 35 बिस्तरों वाला एक आपातकालीन वार्ड भी सेवा में आ जाएगा, जो गंभीर रोगियों को त्वरित उपचार प्रदान करेगा। ज्योति प्रसाद गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीआरसी की सदस्य कानून नियुक्त। विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने 6 दिसंबर सन 2021 को ज्योति प्रसाद को गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विधिक विनायक आयोग की सदस्य कानून के रूप में पद की शपथ दिलाई। वह 30 जून सन 2021 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जेर्स की स्थापना विद्युत अधिनियम सन 2003 के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा की गई थी।